नमस्कार, दूरदर्शन खबरों में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटियां कोशिशां सदका ही वड्डे बदलाव संभव होंदे ने। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्वच्छता गरीबां दे अधिकारां नूं यकीनी बना के जीवन सुखाला करदी है। प्रधानमंत्री ने त्योहारां दे सीजन दौरान लोकल ਲਈ वोकल होण दा सद्दा दिता। मोदी ने नदियां दी महत्ता दा जिक्र करदियां जल संभाल दा सुनेहा दिता। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पंजाब कैबिनेट दे नवे मंत्रियों नूं अज सौं चुकाउणगे। जम्मू कश्मीर के उड़ी सैक्टर में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले दौरान 2 आतंकवादी ढेर 3 जवान जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटियां कोशिशों नाल ही वड्डे बदलाव आउंदे ने। मन की बात प्रोग्राम की 81वीं कड़ी दौरान देशवासियों को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि कदे भी छोटी गल या छोटी चीज़ नूं छोटियां समझण की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेकर असीं महात्मा गांधी के जीवन वाल देखिए तो छोटियां छोटियां गल्लां दी उन्हां दे जीवन में अहमियत महसूस होवेगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता नूं जन अंदोलन बनाउण दा काम कीता सी अते अज कई दहाकिਆਂ बाद स्वच्छता अंदोलन ने एक बार फिर देश नूं नवे भारत दे सुपने नाल जोड़न दा काम कीता है। और हम ये न भूलें कि स्वच्छता ये सिर्फ एक कार्यक्रम है। स्वच्छता ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार संक्रमण की एक जिम्मेवारी है और पीढ़ी दर पीढ़ी जब स्वच्छता का अभियान चलता है तब संपूर्ण समाज जीवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है। जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबां दे अधिकारां नूं यकीनी बनाउंदी है ते उन्हां दा जीवन सुखाला करदी है। उन्होंने कहा कि जनधन खातियां दे खुलण नाल गरीबां ते लोड़वंदां तक सीधी आर्थिक मदद पहुंची है, जिस नाल भ्रष्टाचार दीआं रुकावटां विच कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्वच्छता विच तकनोलॉजी बहुत वड्डी मदद कर सकती है। UPI का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि अगस्त महीने दौरान इस माध्यम राही 350 करोड़ तो ज़्यादा वार वित्ती लैन देन होया है, जिस नाल देश के अर्थचारे विच स्वच्छता ते पारदर्शिता आ रही है। कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए UPI का इस्तेमाल किया गया है। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट UPI से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोकल ਲਈ वोकल होने का सदा दिता। उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन दौरान सानू खादी हैंडलूम और छोटे उद्यमों के उत्पादों को खरीदने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी के 75वें वरे का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अंदोलन में जो मान खादी ने सानू दिता है, अज की नौजवान पीढ़ी खादी नूं ओ मान दे रही है। आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। आप भी जानते हैं ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव तहत सिक्ख्या खेतर नाल जुड़े सारे लोगों को आज़ादी के भुल्ले विसरे नायकों का इतिहास लिखण का सदा दिता। उन्होंने नाल ही नौजवानों को इस काम वाल प्रेरित करने की अपील की। इस मुहिम तहत 13,000 तो वध लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दवाई के गुणा पौधों की खेती करने ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस काल दौरान अजिहे उत्पादों की मांग वधी है जिहड़े कुदरती तौर पर पौधों तो बने ने। प्रधानमंत्री ने विग्यानियों खोजार्थियों ते स्टार्टअप नूं अजिहे उत्पादों वाल ध्यान देने के लिए कहा जो लोगों की सेहत और प्रतिरोधकता वधाउण दे नाल-नाल किसानां ते नौजवानों की आमदनी नूं वधाउण विच मददगार साबित होण।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਅਭਿयान ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਰਤਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4:30 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 18-19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਅੱਜ BSF ਸੈਕਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ BSF ਦੇ DIG ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ 15 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ DIG ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, अर्ध सैनिक बल ਅਤੇ सिविल सोसाइटी ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मुझे बड़ा गर्व होता है, खुशी होती है ये चीज़ शेयर करते कि सेक्टर BSF फिरोज़पुर आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में जो है हमारे 15 साइकिल राइडर्स यहाँ से शुरू करेंगे आज और लुधियाना, अम्बाला, पानीपत से होते हुए 2 तारीख को दिल्ली में पहुँचेंगे। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वीक्स तक चल रहा है, इसमें कई कार्यक्रम हैं। उद्देश्य है कि देश के लिए जो है आगे करना। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत केंद्रीय हथियारबंद बलों ते असम राइफल्स वालों 75 साइकिल रैलियां कड्डियां जा रही ने। इस तहत CRPF वालों जम्मू तो शुरू की गई साइकिल रैली कल करतारपुर पहुंची, जिथे रैली विच शामिल जवानों ने जंगे आज़ादी यादगार हाल विखे शहीदां नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। CRPF दे जलंधर विचले हैडकुआटर वालों साइकिल रैली का स्वागत किया गया। इस मौके देश भगती के विषय ते एक सभ्याचारक प्रोग्राम भी करवाया गया, जिस विच CRPF दे पाइप बैंड वालों पेशकारी दी गई। ये रैली ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।